हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेमोरीज विद कनक शुक्ला पे। तो आइए आज हम लोग बनाते हैं बाटी चोखा यूपी और बिहार स्टाइल में। तो कुछ ट्रिक्स और टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी बाटी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने आलू पहले धुल के और गैस पे चढ़ा दिया है और फिर बनाएंगे सतुआ। तो यहाँ पे आलू की सीटी मेरे बज गई है और तब तक आलू ठंडा होगा। और सतुआ हमारे पास नहीं था तो हम भुना हुआ चना से ही पीस के देखिए बढ़िया सतुआ घर में तैयार कर लिए हैं। तो इसे पीसने के बाद एक बार छलनी से छान लेंगे जिससे कि इसका मोटापन निकल जाए और एकदम महीन बढ़िया सतुआ बनके हो जाए तैयार। तो दोस्तों बाटी तो हम गैस पे भी बना लेते हैं उबाल के और कढ़ाई में, कुकर में, लेकिन जो स्वाद हमारे आग पे बने हुए बाटी का होता है वो स्वाद गैस पे छाने हुए और कढ़ाई में बनाए हुए बाटी का नहीं होता है। तो यहाँ पे आलू भी ठंडी हो गई है और लहसुन, मिर्चा, अदरक भी हमने ग्रेट करके रख लिया है, क्योंकि थोड़ा मोटा मोटा चाहिए। या तो महीन काट लो या मिक्सर में थोड़ा सा दरबरा ही पीसो इसे, तभी स्वाद बढ़िया आता है। तो आलू मैश करके हमने एक तरफ रख दिया। अब चलिए बना लेते हैं सतुआ। तो सतुआ में देखिए अदरक, मिर्चा, लहसुन ये हम डाल रहे हैं। तो इसे आप अपने हिसाब से, अगर लहसुन नहीं खाते हो तो मत डालिए, लेकिन हमारे यहाँ तो खाते हैं, इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और ये दो महीन कटी हुई प्याज, और इसके बाद हमने डाल दिया अचार का 2 टेबल स्पून अचार का तेल के साथ मसाला। इससे क्या होता है, सरसों का तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये है अजवाइन और 2 चम्मच नमक डाल के इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए अच्छे से मसल के इसे तैयार कर लेंगे। और उसके बाद देख लेंगे, नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कम ज़्यादा जैसा खाते हो। अगर थोड़ा सा ज़्यादा भुरभुरा लग रहा है तो इसमें 2 चम्मच आप पानी भी डाल सकते हो। लेकिन देखिए ऐसे मुट्ठी बंधने लगे तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया सतुआ बन के तैयार हुआ है। अब हम लगा लेंगे आटा। तो आटा 3 कटोरी में हमने यहाँ पे आटा लिया है और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच नमक और फिर आधा चम्मच देखिए बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा घर, और फिर हम डालेंगे ऑयल। तो बड़ा चम्मच है तो 3 से 4 चम्मच ऑयल इसमें डाल दीजिए और 1 चम्मच भर के अजवाइन, उसे क्रश करके डालिएगा, उससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है बाटी का। और फिर अच्छे से मसल के गर्म पानी से इसका हम आटा लगाएंगे और आटा थोड़ा सा कड़ा ही रहे और अच्छे से इसे गूंथ के देखिए फिर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट जब रेस्ट पर हो जाए तो इसे एक बार फिर से मसल लीजिए। हो गया आटा मेरा तैयार बाटी बनाने के लिए। तो यही एक चीज़ होती है जो कि लोग मिस कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जिससे कि आटा बढ़िया बाटी नहीं बन पाती है। तो अब हम चलिए, आटा तो मेरा तैयार हो गया, सतुआ भी मेरा तैयार हो गया। अब हम चोखे की तैयारी कर लेते हैं। तो चोखा बैगन भूनते समय इस बात का ध्यान रखें कि बैगन को काट के इसमें जो लहसुन और मिर्चा पड़ता है उससे स्वाद चोखा का बढ़ जाता है। तो हम देखिए, और बैगन भी बहुत जल्दी इसमें पक जाता है। तो यहाँ दोनों बैगन में हम ये लहसुन और हरा मिर्च 3 तरफ से काट के अच्छे से डाल दे रहे हैं। अब इसे हम भूनेंगे तो बहुत जल्दी ये पकेगा। और बगल बगल से टमाटर भी रख देंगे जिससे कि वो भी अच्छे से भून जाए। इसे आग पर भी भून सकते थे, लेकिन इसे हम गैस पर ही बना ले रहे हैं क्योंकि कंडी हमारी कम है। तो हम सीधे डायरेक्ट आग पे बाटी ही बनाएंगे। और भुने हुए चोखा का स्वाद ही अलग होता है दोस्तों। ये जब भुन जाए तो बस इसे धीरे धीरे जब ठंडा हो जाए तो छील लीजिए।
इसमें इतना रस होता है कि इससे हमारा चोखा जो है गीला हो जाता है बढ़िया। अब उधर बैगन और टमाटर तो हमने छील के रख दिया, अब बाटी भी भर के रख ले रहे हैं। तो आपको बड़ी बाटी बनानी हो तो बड़ी लोई लीजिए, छोटी बाटी बनानी है तो छोटी। हम तो छोटी छोटी बाटी बना रहे हैं यहाँ पे। और 2-2 चम्मच इसमें सतुआ डाल के अच्छे से इसे पैक कर देना है। तो ऐसे ही गोला बना बना के पूरा हम रख लेंगे पहले। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग आग वाली बाटी खाए हैं? मार्केट की नहीं, घर में बना के। अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो तुरंत बनाइएगा, बहुत ही आराम से बनता है। हमारे तो दूध वाले भैया हैं, वहाँ से हम लोग कंडी ले आते हैं और बीच बीच में ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि घर में सबको बहुत पसंद है। बच्चों को आग वाली बाटी बहुत अच्छी लगती है। तो इस समय हमारी बिटिया भी आई थी अभी दीपावली पे, तो सब लोग साथ में इकट्ठा थे, तो हम लोगों ने मिलके ये बाटी बनाई। तो जब तक वहाँ गोला हम बना रहे थे तब तक यहाँ पर आग हमारे हस्बैंड ने सुलगा दिया था और आग जल चुकी है। बस अब जरा सा है, आग जल जाने के बाद ही उस पर बाटी रखी जाएगी, नहीं तो इसमें जैसे स्वाद धुएं का आने लगता है। तो यहाँ पे हमारी आग जल चुकी है, फटाफट हमने सारी बाटी रख दी है। और फिर तब तक देखिए इधर बेटू भी आ गई। बस आराम आराम से आग के ऊपर रख के पलटते रहिए और ये बाटी धीमी आंच में धीरे धीरे पक के तैयार हो जाएगी। और अब बाटी काफ़ी हद तक हो चुकी है, आग पे हमने रख दिया है। इधर हम चोखा तैयार कर लेंगे। तो उसमें देखिए प्याज डाल दिए हैं, टमाटर बैगन जो भुना था डाल दिए हैं, और ये सरसों का तेल 3 चम्मच तक सरसों का तेल इसमें डालिए। जितना आपका चोखा हो उस हिसाब से 2 चम्मच 3 चम्मच सरसों का तेल। और जो ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन मिर्चे का था वो हमने डाल दिया, और ढेर सारी धनिया। और फिर इसमें नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए। तो दोस्तों, छौंक के चोखा बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन जो स्वाद इस चोखे में आता है वो उस छौंक के मसाले वाले चोखे में नहीं आता है। और लास्ट में इसमें डाल दीजिए 1 नींबू। फिर देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो यहाँ देखिए बाटी मेरी पूरी तरह पक चुकी है और हम कढ़ाई को घर में ले आ लिए हैं। कढ़ाई में ही बना रहे हैं, पुरानी कढ़ाई रखे हैं, बस उसी में बनाते हैं। और अब ये पक चुकी है, आग भी बहुत कम है इसमें, तो हम थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे। फिर ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए जो नहीं हुई है देख देख के निकालेंगे, जो थोड़ी कम हुई उसे पलट के रख देंगे और निकाल के फिर घी लगा लगा के, बाटी में घी खूब लगाना है। अगर आप कम घी खाते हैं तो उसके ऊपर ही थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए, नहीं तो इसमें डिप करके निकाला जाता है। तो देखिए इस तरह से डिप कर करके फिर बाटी प्लेट में लगा दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।